इतिहास अक्सर उन नामों को जोर जोर से दोहराता है, गांधी, नेहरू, सुभाष। लेकिन उस इतिहास की धूल में दबे कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने आजादी की नींव उस वक्त रखी थी जब देश उम्मीद तक छोड़ चुका था। आज बात एक ऐसे ही वीर की जिसने आदिवासियों की सेना खड़ी करके अंग्रेजों को उनके ही घर में घुस कर डराया। नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। जी हाँ, यही वो नाम था जिसने 1857 की असफल क्रांति के बाद फिर से आजादी की चिंगारी जलाने की हिम्मत की। जन्म हुआ 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरोडे गांव में। बचपन से ही तेजस्वी, निर्भीक और अपने लक्ष्य के लिए अडिग। पिता चाहते थे कि बेटा 10 रुपए महीने की नौकरी कर ले, पर फड़के के इरादे बड़े थे। उनकी मंजिल थी भारत माता की आजादी। उन्होंने पुणे के मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में 15 साल तक नौकरी की, पर दिल में हर पल ज्वाला धधकती रही अंग्रेजों को भगाने की। महादेव गोविंद राणाडे जैसे विचारकों का प्रभाव उन पर पड़ा और फिर एक घटना ने उनका जीवन ही बदल दिया। साल था 1871। माँ की तबीयत नाजुक थी। तार आया, वासु जल्दी आ जाओ, शायद माँ आखिरी बार देखना चाहती हैं। फड़के दौड़ते अपने अंग्रेज अफसर के पास पहुंचे छुट्टी मांगने, पर अफसोस अफसर ने छुट्टी ठुकरा दी। तब वासुदेव ने बिना छुट्टी लिए दिल से मजबूर होकर घर का रुख किया, पर देर हो चुकी थी। माँ अपने वासु की एक झलक देखने के इंतजार में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। बस उसी दिन वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी और कसम खाई, अब जीऊंगा तो देश के लिए और मरूंगा तो भी देश के लिए। अब उन्होंने नया रास्ता चुना, बगावत का, पर अकेले नहीं बल्कि उन लोगों के साथ जिन्हें समाज ने हाशिए पर रखा था। कोली, भील, धांगड़ और आदिवासी समुदाय। इससे उन्होंने खड़ी की रामोशी सेना, जो शिवाजी महाराज की याद दिला देती थी। फड़के ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। साल 1889 में उन्होंने हथियार उठा लिए, साहूकारों को लूटा, अंग्रेजों की कोठियां जलाया। महाराष्ट्र में 7 जिलों में उनका नाम सुनते ही अंग्रेज अफसर कांप जाते थे। और फिर आया वो दिन, 13 मई 1889 रात 12 बजे, जब विश्राम बाग में अंग्रेज अफसरों की मीटिंग चल रही थी। और तभी वासुदेव बलवंत फड़के अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच गए। अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतारा और सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। अंग्रेजों की नींद उड़ गई। उन्होंने फड़के को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन जवाब भी तगड़ा मिला। फड़के ने पोस्टर लगवा दिए, जो भी अफसर रिचर्ड का सिर लाएगा उसे मिलेगा 75,000 रुपए। ऐसी थी उनकी हिम्मत, ऐसा था उनका हौसला। लेकिन हथियारों की कमी और सेना की थकान, धीरे धीरे हालात बदलने लगे। फड़के जंगलों में छिपकर रणनीति बनाने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 20 जुलाई 1889 को एक मंदिर में बीमारी की हालत में वो आराम कर रहे थे। किसी ने मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फड़के पर राजद्रोह का मुकदमा चला, फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन महादेव आप्टे नाम के वकील ने अपील की और सजा बदलकर काला पानी कर दी गई। उन्हें अंडमान की जेल में भेज दिया गया और 17 फरवरी 1883 को देश का ये वीर सपूत जंजीरों में जकड़ा हुआ, पर दिल में देश के लिए जलती लौ लिए शहीद हो गया। भारत माँ का वो सच्चा बेटा चाहता तो आराम से नौकरी कर सकता था, पर उसने चुना बलिदान का रास्ता। उसने आदिवासियों को संगठित किया, ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और हमें ये सिखाया कि आज़ादी कभी भी भीख मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए खून बहाने ही पड़ते हैं। बाद में 1884 में भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी की। दक्षिण मुंबई में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, पर अफसोस इतिहास की किताबों में आज भी वासुदेव बलवंत फड़के का नाम शायद ही किसी को याद हो। आज हम उन्हें सलाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि अगर वासुदेव बलवंत फड़के ना होते तो शायद आज़ादी की लड़ाई इतनी जल्दी शुरू न होती।